नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला हूं कि अगर आप एक रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं और आपके सबॉर्डिनेट्स के द्वारा आपको रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है, आप उनकी रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ उनके द्वारा भेजी गई जो रिपोर्ट है आप उसे कैसे रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आप ग्रेडिंग कैसे करेंगे, रिमार्क्स कैसे देंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सेम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल पे आपने आ जाना है और सेम जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपने लॉगिन सेक्शन पे क्लिक कर देना है। आई होप आपने रजिस्ट्रेशन कर दी होगी, तो सिंपली आपने लॉगिन सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जहां पे रिपोर्टिंग ऑफिसर अपना CPS नंबर एंटर करेगा, जो भी पासवर्ड उन्होंने सेट किया है आप जहां पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट जहां पे दिया गया जो कैप्चा होगा वो इस कैप्चा को आपने यहाँ पे टाइप करना है और सिंपली आपने लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर हमने अपनी CPS ID एंटर कर दी है, जो पासवर्ड हमने सेट किया था उसे भी एंटर कर लिया है, दिया गया जो कैप्चा था उसे भी हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल का जो लैंडिंग पेज है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी रिक्वेस्ट आपको आई हैं आप उन्हें कैसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जहां पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल का जो लैंडिंग पेज है वो ओपन हो चुका है। तो जहां पे आपके सामने पहला ऑप्शन होगा होम, व्यू एक्टिविटी, सबमिट एक्टिविटी। जो आपने एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर अपनी एक्टिविटी को सबमिट करना है। जैसे बाकी इंप्लॉई आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर मानते हैं तो आपका जो हायर अथॉरिटी आपकी रिपोर्टिंग ऑफिसर होगी, तो आपने भी अपनी जो एक्टिविटी है उसे भी आपने इसी प्रकार सबमिट करना है। जहां पे आप देखेंगे कि आपके जो सबॉर्डिनेट हैं कौन कौन आपको रिपोर्ट करेगा, तो जहां पे उनकी लिस्ट होगी। तो जहां पे आप देखेंगे कि जो रिक्वेस्ट आपको आई हैं, तो जहां पे आप देख सकते हैं सबॉर्डिनेट रिक्वेस्ट, अभी आपको जहां पे 3 रिक्वेस्ट आई हुई हैं जो आपके सबॉर्डिनेट ने आपका CPS नंबर एंटर करने के बाद आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया है। तो जहां पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि आपको किस किस की रिक्वेस्ट आई है, क्या आपने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो आपने इसी ऑप्शन पे, इसी सबॉर्डिनेट ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ना, जैसे आप सबॉर्डिनेट रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जहां पे आप इंप्लॉइज़ की लिस्ट देखेंगे, जिन भी इंप्लॉइज़ ने आपको जहां पे रिक्वेस्ट भेजी है, तो जहां पे आप देख सकते हैं उनकी डेजिग्नेशन आपको पता चल जाएगा, उनका डिपार्टमेंट आपको पता चल जाएगा, क्या आप उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं। इसके बाद जहाँ पे आप देखेंगे उनका मोबाइल नंबर, हर चीज़, ईमेल ID आपको जहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ पे होगा एक्शन, अब एज ए यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या उनकी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ग्रीन टिक पे आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। फॉर इंस्टेंस जहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक एम्प्लॉय की जहाँ पे जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट करेंगे एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इस एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब जो रिपोर्ट आपका रिपोर्टिंग जो आपको रिपोर्ट करना चाहता है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो आपको सबमिट कर। नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे पास जहाँ पे 3 रिक्वेस्ट आई थी उनमें से मैंने अभी एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी 2 रिक्वेस्ट यहाँ पे रहती हैं। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कम होती जाएंगी। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे टीचर की भी रिक्वेस्ट को जहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपने नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं हमने जो दूसरी रिक्वेस्ट है उसे भी जहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे हमने दूसरी रिक्वेस्ट को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमें टोटल 3 रिक्वेस्ट आई थी उनमें से 2 रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी भी एक रिक्वेस्ट जो पेंडिंग में है आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो भी कम होती जाएगी। और जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको भी अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो सिंपली आपने एक्शन ऑप्शन पे आ जाना है। एक्शन ऑप्शन पे आने के बाद आप टिक या क्रॉस किसी को भी जहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेप्ट करनी है तो आपने जहाँ पे ग्रीन टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया है। और जब तक आप उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक वो आपको रिपोर्ट सेंड नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कितनी आसानी के साथ आप अपने सबॉर्डिनेट्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं सबॉर्डिनेट्स की जितनी भी रिक्वेस्ट हमें आई थी एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर, हमने उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लिया है। अब जहाँ पे कोई भी पेंडेंसी शो नहीं हो रही है, अब हम देखेंगे कि किस किस सबॉर्डिनेट्स ने हमें अपनी जो रिपोर्ट है वो सेंड की है या नहीं की है। इसके लिए आपको जहाँ पे रिव्यू सबॉर्डिनेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे,
व्यू सबमिटेड रिपोर्ट, और जहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपने ग्रेडिंग की है आप उसको भी जहाँ पे देख सकते हैं। आपने जहाँ पे पहले ही ऑप्शन पे क्लिक कर देना है व्यू सबमिटेड रिपोर्ट्स, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उन सभी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ जाएगी जो आपके सबॉर्डिनेट हैं और उन्होंने आपको ऑलरेडी अपना जो मंथली परफॉर्मेंस डाटा है फरवरी मंथ का वो आपको सबमिट कर दिया है। तो जहाँ पे आपको उन सभी की रिपोर्ट जो है वो जहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपने उनकी रिपोर्ट को जहाँ पे कैसे चेक करना है, कैसे आप उनको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आपने ग्रेडिंग कैसे करनी है, ग्रेडिंग करने के बाद अगर आप रिमार्क्स देना चाहते हैं उन्हें आप कैसे करेंगे। तो जहाँ पे आप देखेंगे अभी हमारे सामने वो लिस्ट ओपन हो गई है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर आपके पास जहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं 1 2 3 4 5 6, अभी तक 6 एम्प्लॉई आपके पास हैं। तो जहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा आप इस तरह आए तो इस तरह से आप देख सकते हैं अभी तक फ़िलहाल जहाँ पे एक ही एम्प्लॉई ने अभी तक आपको जो अपनी रिपोर्ट है वो जहाँ पे सबमिट की है। अभी तक बाकी जितने भी एम्प्लॉई हैं इनकी रिपोर्ट जहाँ पे नहीं आई है। तो इट मीन्स कि आप इनकी रिपोर्ट का भी इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये रिपोर्ट आपको सेंड करेंगे उसके बाद ही आप इनकी रिपोर्ट को रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप जिस भी टीचर ने आपको जहाँ कोई भी ऑफिशियल्स ने जहाँ पे आपको जो रिपोर्ट सेंड कर दी है, जहाँ पे ग्रीन हो चुका है, आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसकी रिपोर्ट को आपने चेक करने के लिए। जैसे आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। उस एम्प्लॉय का पूरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा कि उसने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आप उसकी पूरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पूरा एनालिसिस करेंगे, करने के बाद आप उसकी रिपोर्ट से कितना सहमत हैं आपने उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग देनी है। ग्रेडिंग देने के बाद आप उसे रिमार्क्स दे सकते हैं। जैसे ही आप सबॉर्डिनेट के द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को आप रिव्यू कर लेंगे, रिव्यू करने के बाद जो आपका सबॉर्डिनेट है उसके प्रोफाइल में भी पहले वो जो रिपोर्ट उसने सेंड की थी फरवरी मंथ की वो ग्रीन से क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी, और उससे भी पता चल जाएगा कि उसके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने उसकी जो मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसे पढ़ लिया है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जहाँ पे एक एम्प्लॉय की जो रिपोर्ट है हमने उसे यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं उस एम्प्लॉय के द्वारा जहाँ पे क्या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप जहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन को जहाँ पे पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ डेज जो भी उसने स्कूल या जो भी उसने अपनी ड्यूटी को अटेंड किया है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल में जहाँ पे बताया गया है। इसके बाद जैसे जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे उसकी जितनी भी रिपोर्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। रिपोर्ट के पढ़ने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने जहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे कि आपके सबॉर्डिनेट के द्वारा जो भी रिपोर्ट आपको सेंड की गई है आप उस रिपोर्ट से कितना इत्तेफाक रखते हैं, एग्री डिसएग्री। आप एग्री अगर आप करते हैं तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, डिसएग्री करते हैं तो आपने इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप जहाँ पे रेटिंग देंगे, रेटिंग आउट ऑफ 10, तो 10 में से आप अपने उस सबॉर्डिनेट को रेटिंग देंगे। तो जैसे आप रेटिंग देंगे तो जहाँ पे आप देख आपके द्वारा जो भी ग्रेडिंग दी जाएगी, जो भी रिमार्क्स दिए जाएंगे वो एम्प्लॉय को उसके प्रोफाइल में शो हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किस प्रकार से रिव्यू कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको रिव्यू कर लेंगे, जहाँ पे ग्रेडिंग दे देंगे तो उसकी टाइल जो होगी वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपने देख लिया कि कितनी आसानी के साथ 2 मिनट के अंदर हम अपने जितने भी सबॉर्डिनेट हैं उनकी रिपोर्ट को कैसे रिव्यू कर सकते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अगर कोई भी एम्प्लॉई अपने सबमिट की हुई रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहता है आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबमिट एक्टिविटी में आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, उसका जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो उसके हायर अथॉरिटी होंगी, तो आपने भी इसी तरह से उनको भी अपनी रिपोर्ट सेंड करनी है। अब हम देखेंगे अगर कोई भी एम्प्लॉई अपने द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहता है, उसे प्रिंट करना चाहता है, किसी भी महीने की रिपोर्ट को आप कैसे देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली व्यू एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू रिपोर्ट, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जहाँ पे मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे कि अभी हमने फरवरी मंथ से ही सारा प्रोसेस स्टार्ट किया, तो अभी आपकी जो रिपोर्ट होगी वो सिंपली फरवरी की ही होगी। तो जहाँ पे आपने क्या लिखा था, तो जहाँ पे आप कंप्लीट देख सकते हैं। इसके बाद जो भी रिपोर्ट आपके द्वारा उस महीने सेंड की गई है आप उसे जहाँ से कंप्लीट देख सकते हैं। अब आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकेंगे कि आपके फ़ोन में इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन आने के बाद आपकी जहाँ पे रिपोर्ट जो है वो PDF फॉर्म में जहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। अगर आप प्रिंट की कमांड देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। इवन अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते, अपने फ़ोन में सेव करना चाहें, तो जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा PDF, तो आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे PDF पे ऑप्शन के आप
पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से फ़ोल्डर में इस पीडीएफ को सेव करना चाहेंगे, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। सिंपली आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो रिपोर्ट होगी वो आपके फ़ोन में वो सेव हो चुकी है। इस तरीके से आप मंथ वाइज़ अपनी जो रिपोर्ट है उसे आप सेव करके भी रख सकते हैं। आपने देख लिया कि किस प्रकार से एक सबॉर्डिनेट अपनी रिपोर्ट को अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को कैसे सेंड करेगा। एज ए रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने देख लिया कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स की रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। उनके द्वारा सेंड की गई रिपोर्ट को आप कैसे रिव्यू करेंगे, ग्रेडिंग कैसे करेंगे, रिमार्क्स कैसे देंगे। तो इस तरीके से आपने ये सारा प्रोसेस देख लिया। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, आप मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डेफिनेटली जितना मेरे से हो सकेगा मैं उसको रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी SKN एजुटेक की फैमिली है, आप भी मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। अगर किसी का कोई ऐसा कमेंट आता है जो मेरे लेवल या मैं उसका आंसर नहीं दे पाता हूं, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप भी अपने वैल्यूएबल की जो कमेंट है वो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें, सो दैट मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।